नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल सिंह मेडिकल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो हम आज इस वीडियो में बताएंगे आपको ब्रेन हैमरेज। ब्रेन हैमरेज क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे ब्रेन हैमरेज क्या है। तो ब्रेन हैमरेज होता क्या, जैसे कि आपको ये सुन के ही लग रहा होगा कि मस्तिष्क का एक बीमारी है, मस्तिष्क का प्रॉब्लम है। तो सबसे जानेंगे ब्रेन हैमरेज ये हो गया कि साधारण सी बात करें तो हमारे दिमाग में जो आर्टरी या ब्लड धमनियाँ जाती हैं, दौड़ती हैं, उन्हीं के फटने से जो हमारे मस्तिष्क में प्रॉब्लम होता है उसी को हम ब्रेन हैमरेज का नाम दिया गया। इसको साधारण सी भाषा में बात करें तो दिमाग की नस का फटना भी इसको बोलते हैं, इसी को ब्रेन हैमरेज बोलते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, किन किन कारणों से ब्रेन हैमरेज हो सकता है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कारण की। ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ऐसा प्रॉब्लम है जो कि लाइफ टाइम चलता है। ये ब्लड प्रेशर जिंदगी भर के लिए बन जाता है, जिसका हमेशा मेडिसिन लेना चाहिए। अगर आप मेडिसिन नहीं लेते हैं तो आपको ये कई तमाम तरह के उसी में से एक प्रॉब्लम कर देता है ब्रेन हेमरेज का। इसलिए आप लोगों को हमेशा जो है बीपी मेंटेनेंस करके रखना चाहिए, मेंटेनेंस करके रखना चाहिए और हमेशा बीपी की दवाइयाँ लेते रहना चाहिए, ताकि आप लोगों को भविष्य में कभी इस रोग का शिकार ना होना पड़े। ब्रेन हेमरेज से काफ़ी लोगों की हर साल मृत्यु होते जा रही है और हर साल कई लोगों की पैरालिसिस या लकवा भी कई लाख लोगों को हो जाता है हर साल। तो हम बात कर रहे थे इसके कारण कि सबसे पहला हो गया ब्लड प्रेशर, उसके साथ साथ में ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी ये आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उसमें जो ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है। अब ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, जैसे कि कोई भी टिश्यू या ऊतक अपने नॉर्मल रेंज से बड़ा हो जाता है या एबनॉर्मल टिश्यू हो जाता है, उसी को हम ट्यूमर बोलते हैं। जिससे कि वहाँ की जो एबनॉर्मल टिश्यू है वो स्वस्थ हेल्थी टिश्यू को वो डिस्टरबेंस पैदा करने लगता है या उस टिश्यू को डिस्टर्ब करता है या डिस्ट्रॉय करता है, मतलब नुकसान पहुँचाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम बात करें हेड इंजरी। हेड हेड इंजरी की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है ब्रेन हेमरेज की। जैसा कि आज लोग रोड एक्सीडेंट में देखा जाता है कि अधिकतर लोगों को ये प्रॉब्लम ब्रेन हेमरेज की वजह से ही लोगों की मौत हो जा रही है। ये वजह होता है खास करके जो हेलमेट सुरक्षा दिया जाता है, हेलमेट नहीं लगाते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे रोड एक्सीडेंट में उनकी कभी-कभी जान भी जा सकती है और कभी-कभी उनको पैरालिसिस लकवा का भी शिकार होना पड़ जाता है। तो ये हो गया हेड इंजरी। ये अधिकतर करके हेड इंजरी मतलब रोड एक्सीडेंट में ही होता है हेड इंजरी। तो हम बात करें एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म क्या है आप बोलेंगे, हमारे सर में कई तरह के जैसे लेयर होते हैं, उसी लेयरों के बीच में जो नर्व जाती है उसके फटने की वजह से एन्यूरिज्म जो होता है उसमें आपका डिस्टरबेंस पैदा होता है या टिश्यू दबने लगता है, हेल्थी टिश्यू दबने लगता है, उसकी प्रॉब्लम से भी है आपको हो जाता है। एम्लॉयड एंजियोपैथी। अब पूछेंगे एम्लॉयड एंजियोपैथी क्या होता है। एम्लॉयड एंजियोपैथी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हमारे मस्तिष्क में जो कि ब्लड धमनियाँ जाती है या आर्टरी जाती हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा इकट्ठी होने लगती है, उसकी वजह से भी है कभी-कभी ब्रेन हेमरेज या नस फट जाती है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। लीवर डिजीज के प्रॉब्लम की वजह से भी कभी-कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन लीवर डिजीज खास करके इसमें अहम भूमिका नहीं निभाता, लेकिन ये चीज़ जो आपका हाई ब्लड प्रेशर, ब्रेन ट्यूमर, हेड इंजरी ये अहम रोल निभाता है। या ये ब्रेन पर हेमरोइज ब्रेन हेमरेज में ये इसका अहम रोल होता है, जिसकी वजह से हम ब्रेन हेमरेज हो जाता है। और इसके साथ-साथ में जैसा कि लिवर डिजीज बता दिया, उसके साथ-साथ में आपको ड्रग्स जो स्मोकिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनके मस्तिष्क की, दिमाग की या ब्रेन आर्टरीज में ब्लड फ्लो की वजह से या स्मोकिंग की वजह से उनका जो आर्टरी का काम होता है वो स्लो हो जाता है या अधिक दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से वो फट जाते हैं। इसकी वजह से भी ये ब्रेन हेमरेज
हो जाता है। तो हम बात करते हैं अब इसके सिम्टम्स क्या हैं या लक्षण क्या हैं इसके, कैसे हम पहचानेंगे कि इसके लक्षण या ब्रेन हेमरेज हो गया है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें अचानक से सर में बेचैनी वाला दर्द होगा, सडन सीवियर हेडेक, बेचैनी वाला दर्द होगा, ये भी उसमें से एक लक्षण हो सकते हैं। सीजर्स मतलब दौरे आएंगे, झटके आएंगे, ये खास करके प्रॉब्लम सीजर्स वाला एपिलेप्सिया या मिर्गी के दौरे भी आ सकते हैं इसमें। वीकनेस इन एन आर्म एंड लेग्स, आपके हाथों में कमजोरी सी महसूस होगी, आपके पैरों में भी कमजोरी सी महसूस होगी, तो या झंझनाहट या सुनपन हो जाएगा, हाथों या पैरों में सुनपन हो जाएगा। नोजिया और वोमिटिंग मतलब आपको उल्टी जैसा मन होगा और कभी कभी उल्टी भी हो सकती है। चेंजेस इन विजन मतलब आपके आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा या धुंधला दिखाई देगा, या एक चीज दो चीज, एक विजन मतलब एक समान आपको दो दिखाई देगा, उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। डिफिकल्टी स्पीकिंग एंड स्पीच मतलब आपको जो भी बोल चाल में है आपके बोलने चालने में प्रॉब्लम हो जाएगी। डिफिकल्टी राइटिंग और रीडिंग मतलब आपको लिखने पढ़ने में भी बहुत ही कठिनाई होने लगेगी। लॉस ऑफ बैलेंस मतलब आपके शरीर का बैलेंस नहीं बन पाएगा, जैसे आप खड़ा होना चाहेंगे तो आप खड़े नहीं हो पाएंगे। लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन मतलब आपका कोई भी शरीर आपके बस में नहीं रहेगा, कहीं आपका ये हाथ टेढ़ा हो गया तो मुंह टेढ़ा हो गया, इसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। एबनॉर्मल सेंस ऑफ द टेस्ट मतलब आपको कुछ भी खाएंगे तो उसमें आपको टेस्ट अजीब सा लगेगा, उसमें आपको टेस्ट पता नहीं लग पाएगा। तो ये हो गए इसके लक्षण। करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर ये आप लोग को लक्षण दिखेगा तो तुरंत इसमें आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है, इसमें ना कि इंतजार करें, इसमें आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा आपको लक्षण दिख रहा तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं ताकि समय रहते हुए उसका उपचार हो जाए। तो हम बात करें इसके ट्रीटमेंट के, ट्रीटमेंट क्या क्या हो जाता है। सबसे पहले आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर क्या करेगा, सबसे पहले वो डॉक्टर तो आपका पहले तो सीटी स्कैन या एमआरआई कराएगा, उसके साथ साथ में कुछ ईईजी होता है जो सर की जांच होती है वो भी जांच करेगा, और साथ में आपको कुछ मेडिसिन दे सकता है, या मेडिसिन लायक रहेगा तो कुछ दिनों तक मेडिसिन चलेगी, नहीं तो किसी को सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है तो सर्जरी भी की जाती है। अब बात करें तो इसमें सर्जरी होने के बाद या मेडिसिन चलने के साथ साथ में आपको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसमें आपको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गए इसके ट्रीटमेंट के। कमेंट करें आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो इसी तरह से वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।